मैं ज्ञानेश्वर लाड, यूनिट इंडिया न्यूज से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी जिस प्रकार से वर्तमान में चल रहे हैं, इसके संबंध में कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल कहना चाहूंगा जी कि ये यात्रा जब शुरू हुई थी, राहुल प्रियंका गांधी सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ था जी। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक हाँ जी। जिस तरह से राहुल गांधी का जज्बा, हिम्मत देखने को मिल रहा है, कमाल की बात है। ये कोई छोटा साधारण काम नहीं है। और मैं समझता हूँ, मैंने राहुल गांधी के पैरों में छाले भी देखे हैं जी। जख्म देखे हैं। जी। आज ये छाले और जख्म मोदी जी के पैर में होते तो पूरे देश देख रहा होता मीडिया के माध्यम से। पर जी। भारत का शेर राजीव गांधी का बेटा भारत को आगे ले जाने की सोच को लेकर जी। अपने जख्म और छाले भी छिपाकर चल रहा है। मैं समझता हूँ जिस तरह की यात्रा चल रही है, एक है ना, जैसे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा देश को आजाद कराने की यात्रा थी, यही यात्रा देश से उन्हीं के पूर्वजों जो वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, उनसे छुड़ाने के लिए राहुल गांधी चल पड़े हैं और पूरा भारत साथ चल रहा है। देश बेचने वाले डरे हुए हैं, देश को तोड़ने वाले डरे हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये रुकने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, भारत का भविष्य बनने वाले हैं राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में अभी जब यात्रा चल रही थी, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे यात्रा में, इस संबंध में कुछ? ये जो कार्यक्रम है ना, प्रायोजित कार्यक्रम लोग कराते हैं। कौन कराते हैं? जो इस यात्रा से जल रहे हैं, जो देश तोड़ने वाले हैं, देश बेचने वाले हैं, ये कार्यक्रम कराते हैं। किसी तरह से जो राहुल गांधी तपस्या और तप कर रहे हैं, उसको भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेनका के रूप में हमारा इतिहास से लोग आ जाते हैं कि इस तरह से इनका यज्ञ भंग हो जाए। पर राहुल गांधी ने कह दिया है, ना डरूंगा ना झुकूंगा, बस चलता रहूंगा, देश को बनाना है। और मैं समझता हूँ आज पूरा देश उनके साथ चल रहा है, कोई डरने वाला नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, बुजुर्ग आदमी, हर तरह का आदमी आपने देखा है जो राहुल गांधी जिसको गले लगा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ महोदय, मैं एक चीज ये भी पूछना चाह रहा था आपसे, इस यात्रा से गुजरात में वर्तमान में जो चुनाव अपना संग्राम चल रहा है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क तो पूरे देश में पड़ रहा है जी। हर आदमी एक चर्चा कर रहा है। जब सुबह देखता है सोशल मीडिया पे, कुछ चैनल वाले भी दिखा रहे हैं दबे मन से, तो देखते हैं और चर्चा होती है। लोग कहते हैं भाई कमाल का आदमी है। मैं अपनी बताता हूँ, मैं दिल्ली गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलने जाता हूँ सुबह 6 बजे, और रोज मैं सोचता हूँ कि आज पैदल जाऊंगा, 6 किलोमीटर है। जैसे मैं तैयार होता हूँ तो मेरा मन बदल जाता है और कार उठा के चल देता हूँ। तो मेरा कहने का भाव यह है कि उस आदमी की हिम्मत है जो सुबह 4 बजे उठ कर रोज 25 किलोमीटर चल रहा है, ना छाले देख रहा है, ना जख्म देख रहा है। तो हिम्मत चाहिए। और 3000 से ज्यादा की किलोमीटर की यात्रा कमाल की बात है। डर लगता है सोचते वक्त भी, अगर मोदी जी वाकई देश से प्यार करते हैं तो चल के दिखाएं, पता लग जाए। कार में घूम रहे हैं, 30 किलोमीटर की यात्रा पूरी मीडिया कवर कर रही है, कार में लाइट जला के अंदर कैमरा बैठाकर सबको बाय बाय करते जा रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी गली गली धक्के खाते फिर रहे हैं गुजरात जीतने के लिए, क्योंकि उनको कुर्सी खोने का डर सता रहा है, सत्ता खोने का डर सता रहा है। राहुल गांधी की यात्रा जब से चली है, मद्रास चले गए मोदी जी, और उसी दिन राजीव गांधी के हत्यारों को छुड़वा दिया। कहीं ना कहीं डरिए सरकार। महोदय, आपसे एक चीज ये भी पूछना चाह रहा था मैं, मोदी जी मीडिया को लेकर कभी भी सार्वजनिक वार्ता क्यों नहीं करते? हिम्मत नहीं है। आपको याद है, मुझे तो याद अच्छी तरह, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने पहली बार, मीडिया के सामने आए, भीख मांगी देश से कि मेरे को वोट दे दो, अच्छे दिन आ जाएंगे। और एक फोटोग्राफर कैमरा लेकर मीडिया वालों की फोटो खींच दी। ऐसा माहौल बना दिया बस इससे बड़ा नेता तो देश में दूसरा है ही नहीं। और वो दिन है और आज का दिन है। मोदी जी की हिम्मत नहीं कि मीडिया से आमना सामना कर ले। मन की बात तो करते हैं, कैमरा लगाकर टीवी अपने रेडियो पर बैठकर, पर जनता की बात नहीं करते हैं। जनता नहीं सुनना चाहती मोदी जी को। जिस दिन मोदी जी राहुल गांधी की तरह सार्वजनिक आ जाएंगे मीडिया के सामने, मैं समझता हूँ देश की मीडिया मोदी जी के कपड़े उतार देगी। जवाब नहीं दिया जाएगा मोदी जी से, क्योंकि कांड ही ऐसे करते हैं। सबने कोरोना में देखा कैसे लोग मर रहे हैं बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटल के, लाइन में लग रहे हैं। शमशान घाट में भी लाइन में थे और हॉस्पिटल में भी लाइन में थे, और भीख मांगने में भी लाइन में लगा दिया। 1-1 रुपए को नोटबंदी करके देश की जनता को मोदी जी ने तरसा दिया। तो मोदी जी का पाप का घड़ा भर चुका है। कितना ही जोर लगा ले, मैं समझता हूँ गुजरात की जनता मोदी जी को आईना दिखा देगी,
समय का इंतजार करना होगा। सर, नोटबंदी को लेकर आपका नजरिए से क्या देखते हैं, मतलब क्या लगता है आपको? नोटबंदी के बाद के परिणाम कैसे रहे? नोटबंदी, आपको याद होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, अगर कामयाब ना हो, अच्छे दिन ना आए, तो 60 दिन के बाद मुझे किसी चौराहे पर बुला लेना और जो आपका मन करे वो करना। देश की जनता चिल्लाती रही, कहती रही, आज भी कह रही है प्रधानमंत्री जी, वो चौराया जिसे हम बुला रहे हैं, आप कब आओगे? तो मैं समझता हूँ जिस तरह के देश के हालात इन्होंने बना दिए हैं, देश की जनता से छिपे नहीं है। नोटबंदी से मोदी जी को और मोदी जी के दोस्तों को फायदा हुआ, देश की जनता भिखारी बना दी। एक एक पैसा मोदी जी ने निकलवा लिया है और अपने दोस्त अडानी को क्या कर विदेशों में भिजवा दिया हमारा देश का सफेद पैसा। बात करते थे काला धन लाने की, तो कहीं ना कहीं मोदी जी चारों खाने चित हैं, इसलिए रोड पर दर बदर भटक रहे हैं सत्ता के लालच में। सर, क्या हम ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो अब जमीन पर निकले हैं, तो कांग्रेस की जो एक विरासत है उसको सहेजने और बचाने के लिए के उद्देश्य से ही अब रोड पर निकले हैं? देखिए, मैं आपको बात बता दूं, राहुल गांधी सुलझे हुए नेता हैं जी। और आपने कहा कांग्रेस की विरासत जी। कांग्रेस थी, है और रहेगी, क्योंकि एक विचारधारा है, देश को जोड़ने की विचारधारा है, लोगों को काम करने की विचारधारा है, 21वीं सदी में ले जाने की विचारधारा है। हम देश बेचने वाले लोग नहीं, हम देश बनाने वाले हैं। और राहुल गांधी जी का रोड पर निकलना ही एक सबसे बड़ा कारण बनेगा। इस सरकार का पतन होगा, मोदी सरकार देश छोड़कर जाएगी, जैसे देश को दांडी यात्रा में अंग्रेज छोड़कर गए थे, राहुल गांधी भी उसी यात्रा में चलते हैं। आज वो राहुल गांधी नहीं लगते हैं, महात्मा गांधी दिखते हैं। लोग पागल हो गए हैं, फोन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम भी यात्रा में चलेंगे, मन बनाए बैठे हैं, जगह नहीं है यात्रा में चलने की, हमें रोकना पड़ रहा है कि आपके क्षेत्र में आएंगे, आपके घर के पास आएंगे तो चलो, अन्यथा आप समर्थन में रहो। वो आपकी सोच है, जिस तरह से लोगों की सोच बदल रही है, मैं समझता हूँ लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। राहुल गांधी जी देश का नेतृत्व करेंगे और तभी देश के अच्छे दिन आएंगे, देश के लोगों के अच्छे दिन आएंगे और मैं समझता हूँ 21वीं सदी में देश जाएगा। अन्यथा अगर मोदी जी यूं ही ईवीएम से चोरी कर जीतते रहे तो मैं समझता हूँ अगले 5 साल में देश पूरा भिखारी हो जाएगा और मोदी जी भिखारी देश को बना देंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे यूनिट इंडिया के विशेष आग्रह पर हमसे जुड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश शर्मा जी, जो कि राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस से हैं। धन्यवाद।